हे दोस्तों, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो एक साइंस फिक्शन रोबोटिक लव स्टोरी थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें बहुत सारा लव के साथ साथ बहुत सारा सस्पेंस भी देखने को मिलने वाला है। इसमें कई हद तक बढ़ते हुए इंसानों और रोबोटों के बीच के संबंधों को बताया गया है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी मूवी पे आ जाते हैं, जहाँ हमें मूवी की शुरुआत में एक ऐसी कंपनी दिखाई जाती है जो कि एंड्रॉइड्स बनाती है। एंड्रॉइड्स यानी कि ऐसे रोबोट्स जो कि हूबहू इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं और इन्हें स्पेशली इंसानों की तरह ही रोजमर्रा के कामों के लिए बनाया जाता है। और जब यह कंपनी इन सभी रोबोट्स को बना रही होती है तो उसी दौरान इन रोबोट्स के अंदर कुछ फंक्शन इंस्टॉल किए जाते हैं। दरअसल हम मनुष्य जब अपने लिए कोई भी इन्वेंशन करते हैं तो उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये कंपनी स्पेशली इन रोबोट्स को इंसानों के बीच रहने के लिए तैयार करती है। वहीं हम मूवी में आगे देखते हैं तो हमें एक बहुत प्यारा सा कपल दिखाई देता है। वैसे ये दोनों ने अपने घर में भी एक एंड्रॉइड यानी कि स्टिमुलेटर रख रखी थी जो कि इन लोगों के घर के सारे रोजमर्रा के कामों को बखूबी निभाया करती है। उसी बीच वह एक दिन कार में बैठ करके अपने घर से घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहीं आगे चलते हुए रास्ते के बीच अचानक से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। और इतने में ही इवान की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था, जो कि इवान को यह सपना हमेशा ही दिखाई देता है। इसलिए वह हमेशा ही इस बात से परेशान रहता है क्योंकि उसके जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। उसके बावजूद भी उसे यह सपना रोज रोज आता है। इसलिए उसने कई बार अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की है, पर उसकी पत्नी ने हर वक्त उसकी बातों को टालने की कोशिश की थी और उसे हमेशा ही यही समझाते आ रही है कि यह तुम्हारा सिर्फ एक सपना है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। वैसे जब इवान अपनी पत्नी सैंडी से यह बात कर रहा होता है उसी दौरान सैंडी के चेहरे का रंग बदलने लगा था, जिसे देख करके हमें ऐसा लगता है कि शायद वह कुछ छुपा रही है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों पति पत्नी अलग अलग रूम में रहते हैं और इवान अपनी पत्नी के रूम में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी पत्नी ने वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। वैसे दोस्तों, यह बात सुन करके आपके साथ हमें भी शौक लगा है कि आखिर एक पत्नी अपने पति को रूम में क्यों नहीं आने दे रही। वहीं दूसरी तरफ हम उस रोबोट बनाने वाली कंपनी के एक एजेंट को देखते हैं, जिन लोगों का काम होता है कि अगर कोई रोबोट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो या फिर उन लोगों में किसी प्रकार का ग्लिच आ गया हो तो उन्हें लेबोरेटरी में लाकर रिपेयर किया जाए। वहीं इस वक्त एजेंट एक रोबोट को ढूंढने में लगा हुआ है जो कि पिछले 3 सालों से वर्किंग में नहीं था, पर अचानक से कुछ दिनों पहले ही उसके सिग्नल एक्टिवेट हुए हैं और वह सिग्नल कंपनी को लगातार मिल रहे थे। और जब कंपनी ने उस रोबोट के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वह एंड्रॉइड भाग चुकी है। अब इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था, इसलिए एजेंट अपनी तहकीकात करना शुरू कर देता है और उसी तहकीकात के बीच उसे यह पता चलता है कि एंड्रॉइड एक किराए के घर में रह रही है। इसलिए वह ईवा के घर के बाहर घात लगाकर बैठ जाता है। उसी दौरान जब ईवा अपने रूम से बाहर आती है तो वह एजेंट को देखकर चौंक जाती है। वहीं एजेंट भी ईवा को गन पॉइंट पर रखकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर ईवा एक एंड्रॉइड रोबोट है, उसमें असीम शक्तियां हैं, इसलिए वह एजेंट के ऊपर पलटवार करके उसे वहां फेंक देती है। जिसके बाद ईवा एजेंट को घसीटते हुए बाहर की तरफ ले आती है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंककर वहां से जाने लगती है। उसी दौरान एजेंट को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। वैसे इसी सीन के साथ में हमारे लिए एक सस्पेंस और बढ़ जाता है कि आखिर जब इन रोबोट्स को बनाया गया था तो उन्हें इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया, तो ये इंसानों को मार कैसे सकते हैं। पर एजेंट भी हार नहीं मानता और उसके पास एक ऐसा हाईटेक हथियार है जिससे वो अपने आसपास के सारे एंड्रॉइड्स के नेटवर्क को ब्लॉक कर सकता है और नेटवर्क ब्लॉक होने की वजह से सारे एंड्रॉइड स्टॉप हो जाएंगे। इसलिए वह एजेंट आगे जाकर के उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। डिवाइस के एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ के सारे एंड्रॉइड रोबोट्स रुक जाते हैं और इसके साथ साथ ईवा भी वहीं पर रुक जाती है जो कि बाइक लेकर के भागने वाली थी। एजेंट वहां पहुंचकर उसे कंट्रोल करने के लिए उसके गले में एक बेल्ट बांध देता है और उसे अपने कंपनी में छोड़कर उसके घर पर तहकीकात करने पहुंच जाता है। एजेंट इस वक्त तहकीकात करने में लगा हुआ था कि उसी दौरान केसी नाम का एक लड़का वहां पर पहुंच जाता है और उससे ईवा के बारे में पूछने लगता है और एजेंट द्वारा उससे पूछने पर वह ईवा को अपना पड़ोसी बताता है। जिसके बाद केसी एजेंट से पूछने लगता है कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ईवा इस वक्त कहाँ पर है। पर उसी बातों के बीच में एजेंट उसे बताने लगता है कि तुम इतने दिनों से जिसे अपना दोस्त समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक रोबोट है। वैसे यह बात सुन करके केसी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी दोस्त एक रोबोट होगी, इसलिए वह चुपचाप ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं एजेंट को तहकीकात के दौरान कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसे देख करके वो भी हैरान हो जाता है
क्योंकि किसी भी रोबोट के पास इस तरीके की चीजें होना बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि हर रोबोट की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि वो ना तो कभी ड्राइंग बना सकता है और ना ही वो कभी किसी पेट को पाल सकता है। इसलिए एजेंट ईवा के द्वारा बनाई गई उन सारी ड्राइंग्स को कलेक्ट करके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां लैब के अंदर ईवा का एग्जामिन चल रहा था। इसी वक्त वो लोग उसके अंदर से प्रोग्रामिंग चिट निकाल लेते हैं। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि ईवा को बनाते वक्त जिस कोड का इस्तेमाल किया गया वह आगे चलकर किसी ने पूरी तरीके से बदल दिया है। इसी वजह से ईवा अब इंसानों की तरह सोचने समझने लगी है और उनकी तरह ही बर्ताव करने लगी थी। वैसे उस कोड को इतनी हाईटेक सिक्योरिटी के साथ लिखने की वजह से कंपनी उसे एक्सेस नहीं कर सकती। अब ना ही वो ईवा के कोड को बदल सकती है। उसी दौरान उन्हें ईवा के अंदर कई सारी मेमोरीज भी मिलती है, जिनसे उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि ईवा और कैसी दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते हैं। यहीं पर हमें मूवी में एक और सस्पेंस मिलता है, क्या कोई रोबोट एक इंसान से प्यार कर सकता है? वैसे इन सवालों को जानने के लिए हमें इस मूवी को पूरा देखना होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वैसे अब एजेंट को कंपनी ने बहुत बड़ा काम दिया था, क्योंकि उसे पता लगाना था कि ईवा के कोड को किसने बदला है, और इसी जानकारी को हासिल करने के लिए एजेंट कैसी के घर पहुंच जाता है। पर इस वक्त तक कैसी वहां से भाग चुका था, और जब एजेंट को घर पर कोई नहीं मिलता इसलिए वो रुक करके वहीं तहकीकात शुरू कर देता है। उसी दौरान उसे एक बुक मिलती है जिस पर लाइब्रेरी का एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए वो बाकी की तहकीकात करने के लिए लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और जाके लाइब्रेरियन से इस बुक को इशू करवाने वाले के बारे में पूछने लगता है। पर एजेंट जब लाइब्रेरियन से बात कर ही रहा होता है कि उसी दौरान कैसी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि एजेंट को देख करके भागने लगता है। वैसे एजेंट भी उसे देख करके शॉक हो जाता है और वो भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले कि एजेंट उसे पकड़ पाए वो वहां से भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम सैंडी को देखते हैं, जो कि इस वक्त स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। उसी दौरान उसे एक सपना आ जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वहां से बाहर निकलकर शॉवर लेने लगती है। और उसी दौरान उसका हस्बैंड भी वहां पर पहुंच जाता है, जो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर सैंडी उसे मना कर देती है और उससे दूर रहने को कहती है। पर कुछ ही देर सोचने के बाद वो इवान से कहने लगती है कि अब मैं तुमसे सच्चाई नहीं छुपा सकती हूँ, अब तुम्हारा सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। इसलिए वो इवान को अपने रूम में ले आती है। वैसे इस रूम में आज तक इवान को जाने की कभी परमिशन नहीं थी, और जब वो उस रूम में पहुंचता है वहीं हमें रूम के अंदर दो चेम्बर दिखाई देते हैं। वैसे एक चेम्बर तो खाली था, वहीं दूसरे चेम्बर में एक रोबोट मौजूद है, जहाँ हमें इन दोनों की बातचीत के दौरान पता चलता है कि इवान एक स्टिमुलेटर है, यानी कि एक रोबोट, और जो दूसरे चेम्बर में एक रोबोट मौजूद है वो और कोई नहीं बल्कि सैंडी का ही एक स्टिमुलेटर है। दरअसल इनकी बातचीत से हमें यह भी पता चलता है कि जो इवान को हर वक्त सपना दिखाई देता है वह घटना हकीकत में घटी थी। दरअसल सैंडी का पति इवान, ओरिजिनल इवान जब जिंदा था तो उसके साथ यह हादसा हुआ था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे इवान और सैंडी ने अपने जीते जी दोनों के स्टिमुलेटर बनवा लिए थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि किसी भी पार्टनर के जाने के बाद वो मूव ऑन नहीं करेंगे और वो अपने पार्टनर के स्टिमुलेटर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं। इसीलिए जब इवान की मौत हो गई तो सैंडी ने उसके स्टिमुलेटर को एक्टिवेट कर दिया। पर इवान यह सब जान करके बहुत हैरान हो जाता है और सैंडी से कहने लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, यह नामुमकिन है, मैं रोबोट नहीं हो सकता हूँ। वैसे इवान की बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए सैंडी थोड़ा हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता, इसलिए जब इवान सो जाता है तो वो मौका देख करके उसे शट डाउन कर देती है। कुछ ही देर बाद कैसी सैंडी के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो अपने आप को रोबोटिक कंपनी का एक वर्कर बताता है और कहने लगता है कि मेरा काम खराब हुए रोबोट्स को रिपेयर करना है। जहां पर सैंडी कैसी को इवान के बारे में सब कुछ बता देती है कि रोबोट होने के बावजूद भी उसके अंदर फीलिंग्स आने लगी है। उसी दौरान सैंडी यह भी बताती है कि मैंने मेरे हस्बैंड की सिर्फ वही यादें डाली हैं जो कि अच्छी यादें हों, मैंने इस एक्सीडेंट का जिक्र कभी भी उससे नहीं किया था, फिर भी वो इन बातों को कैसे जानता है। उसी दौरान कैसी सैंडी को बताता है कि जब भी इन रोबोट को बनाया गया था उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके हस्बैंड की पुरानी मेमोरीज भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई थी और इसी वजह से इसे वह सपना भी दिखाई देता है। वैसे इसके अंदर जो फीलिंग्स जाग रही है वो आपके हस्बैंड की है। पर सैंडी अब इन सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वह कैसी को कहने लगती है कि तुम इसे शट डाउन करके कंपनी वापस ले जाओ और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। अब मैं किसी भी स्टिमुलेटर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पर कैसी उससे कहने लगता है कि आप इसे डिस्ट्रॉय मत कीजिए, मैं एक ऐसी कम्युनिटी को जानता हूँ जहाँ पर इसी तरीके के कई सारे रोबोट्स मौजूद होते हैं, आप चाहे तो इवान को वहाँ भेज सकते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को बहुत ही बखूबी तरीके से जी पाएगा। दरअसल कैसी की इन सभी बातों को सुन करके सैंडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि भले ही वो इवान के स्टिमुलेटर के साथ रह रही है पर उसके पास इवान की मेमोरीज के साथ साथ इवान का शरीर भी है, इसलिए वो इमोशनल होकर के कैसी से थोड़ा वक्त मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हम कंपनी के एजेंट को देखते हैं जो कि अपनी मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उसे इस घटना के बारे में सारी जानकारी दे देता है, जिसके बाद वो अपनी मैनेजर से कैसी के बारे में पूछने लगता है
क्योंकि उसका कहना है कि कैसी इसी कंपनी का एक वर्कर है, पर मैनेजर उससे मना कर देती है और कहने लगती है कि कैसी नाम का कोई भी आदमी हमारे यहाँ काम नहीं करता। वैसे यह सब सुन करके एजेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो ईवा द्वारा बनाई गई उस पेंटिंग को मैनेजर को दिखाता है। मैनेजर पेंटिंग को देख करके ही फौरन पहचान जाती है कि यह हमारी कंपनी का एक टॉप ऑफिसर है और यही वो ऑफिसर है जिसने इन रोबोट्स की शुरुआत की थी। पर आगे चलकर कुछ समय बाद इनकी थिंकिंग चेंज हो गई और इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भले ही ये एक स्टिमुलेटर है, पर इनके अंदर किसी न किसी इंसानों की यादें बसी हुई है और हमें उन लोगों की यादों की कदर करना चाहिए, ना कि उन्हें बंदी बनाकर उनसे काम करवाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सैंडी अपने पति को लेकर के उस जगह पर आ जाती है जहां पर बाकी अदर स्टिमुलेटर रहा करते थे, जिसके बाद सैंडी इवान को वहीं छोड़कर चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद कैसी वहां पर पहुंच जाता है और इवान से कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक स्टिमुलेटर हो, मेरे ही सजेशन पे तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें यहाँ छोड़ा है। तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती थी और मैं नहीं चाहता कि तुम डिस्ट्रॉय हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जियो तो तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। एजेंट को काम मिला हुआ था कि कैसी को पकड़ना है, इसलिए वो अपने काम को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता है, इसलिए वो उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, पर वो चाह करके भी नहीं कर पाता। इसलिए एजेंट थक हार करके ईवा के पास पहुंच जाता है और दोबारा से उससे कैसी के बारे में पूछने लगता है। ईवा इस वक्त भी उसे कुछ नहीं बताती। वहीं इवान का क्लोन भी अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाया था, इसलिए वह सच्चाई का पता लगाने के लिए एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर उसे अपने सामने वही वाला दृश्य दिखाई देता है जो उसे अक्सर सपनों में दिखाई देता था, जिसे देख करके उसे यकीन हो जाता है कि वह एक क्लोन है। इसीलिए वह कैसी के पास पहुंच जाता है, जहां पर कैसी उसे बताता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से इंसान बना दूंगा। जिसके बाद कैसी इवान को अपग्रेड करने की प्रोसेस शुरू कर देता है और इसी प्रोसेस के दौरान कैसी उसके शरीर में से चिप निकाल करके उसके अंदर नया कोड इंस्टॉल कर देता है। अब इस कोड के कंप्लीट होने की वजह से उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और वो अपनी जिंदगी का मालिक खुद बन चुका है। जिसके बाद कैसी सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजेंट भी घात लगाए कैसी पर नजर रखा हुआ था, इसलिए जब कैसी क्लब में पहुंचता है तो क्लब के कैमरे की मदद से एजेंट को पता चल जाता है कि कैसी इस वक्त क्लब में है और उसके साथ इवान भी मौजूद है। वहीं क्लब के अंदर कैसी को इवान का क्लोन मिलता है, जिसके बाद कैसी उससे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगता है, जिसे सुनकर के हम सभी को पता चल जाता है। मैनेजर ने एजेंट को बताया था कि कैसी चाहता था कि सभी स्टिमुलेटर्स को अपना हक मिलना चाहिए और उनसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, इसलिए वो ठुकराए हुए सारे स्टिमुलेटर्स को रिप्रोग्राम करके उनके अंदर एक नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंस्टॉल कर देता है, जिस वजह से वो सभी आजाद हो जाते हैं और अपने हिसाब से जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ देर बाद वो लोग पार्किंग में से रोबोटिक कंपनी के एक चीफ साइंटिस्ट को किडनैप कर लेते हैं, जिसकी मदद से उनके कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम का आईडी पासवर्ड मिल जाता है। अब कैसी कंपनी के सिस्टम में एक वायरस को इंस्टॉल कर देता है, जिससे इस दुनिया में मौजूद सारे स्टिमुलेटर्स के कोड बदल जाएंगे और वो सभी अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने लगेंगे। पर इस प्रोसेस में एक समस्या थी, क्योंकि जो प्रोग्राम उसने लिखा है उसे अपग्रेड होने में 2 दिन का समय लगने वाला था। वहीं दूसरे दिन एजेंट अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर कैसी और ईवा दोनों मौजूद थे। वह लोग एजेंट को देख करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर एजेंट के पास स्टॉपर गन है, वो उसे ईवा के ऊपर फायर कर देता है, जिस वजह से ईवा बेहोश हो जाती है और वो उसे लेकर के कंपनी में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि इसका पूरा सिस्टम बदल दिया गया है और उसके सिस्टम को इस कदर सिक्योर कर दिया गया है कि कोई भी उसे छेड़ नहीं सकता। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईवा की गर्दन पर ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है, जो कि ऑटो डिसमेंटल फंक्शन था, और जब ये अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हैं तो उसका ऑटो डिसमेंटल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ही ईवा स्विच ऑफ हो जाती है। वहीं जब सैंडी को कंपनी में इवान के बदले हुए कोड के बारे में बताया था, इसलिए सैंडी इवान के पास पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो इवान का बदला हुआ रूप देखती है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम एक रोबोट हो, तुम्हें इस तरीके से नहीं घूमना चाहिए। पर इसी दौरान इवान सैंडी से कहने लगता है, मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था, तुम मुझे अपने हस्बैंड के तौर पर अपना लो ताकि हम दोनों अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सके। वैसे इन बातों को सुनकर इवान की वाइफ थोड़ा इमोशनल हो जाती है। कुछ देर बाद इवान की कुछ बातें सैंडी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं शाम के समय इवान दोबारा से अपनी पत्नी से मिलने घर पहुँचता है, जहाँ पर सैंडी के साथ में उसका एक फ्रेंड भी मौजूद था, जिसे देख करके इवान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसी वजह से सैंडी और उसमें झगड़ा हो जाता है।
वही दूसरे दिन इवान और केसी को पकड़वाने के लिए सैंडी एजेंट को उस एरिया के बारे में जानकारी दे देती है, जिसे सुन एजेंट तुरंत ही अपनी टीम को लेकर के वहां से निकल जाता है। पर इन सभी बातों को ईवा वहां बैठ करके सुन रही थी, इसलिए वो केसी को कॉल करके एजेंट के प्लान के बारे में बता देती है, जिसे जानने के बाद केसी तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है और इवान के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दोनों इवान के फार्म हाउस पर छुपने के लिए तैयारी करने लगते हैं और एजेंट के पहुंचने से पहले ही वो दोनों वहां से निकल चुके थे। और जब एजेंट वहां पर पहुंचता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वापस अपने ऑफिस आकर के ईवा से पूछताछ शुरू कर देता है, जिसमें ईवा उसे बताती है कि वो किसी से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि उससे कोई भी तकलीफ पहुंचाए, इसलिए एजेंट के जाते ही उसने केसी को खबर कर दी थी, जिसे सुनकर के एजेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ईवा को शट डाउन करने का ऑर्डर देता है। वैसे इस पूरी कोशिश के दौरान ईवा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसे देख करके शायद एजेंट का मन भी पिघलने लगा था, पर एजेंट का अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल था, इसलिए वो ईवा को शट डाउन कर देता है। वहीं सैंडी को पता चलता है कि इवान और केसी दोनों फार्म हाउस पर छुपे हुए हैं, इसलिए वो एजेंट को कॉल करके फार्म हाउस की लोकेशन बता देती है। एजेंट तुरंत ही स्पॉट पर पहुंच जाता है और केसी को गन पॉइंट पर लेकर के उसे रोकने की कोशिश करता है। वैसे केसी यहाँ पर हार नहीं मानता और उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है और इसी दौरान उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के बीच में केसी को चोट लग जाती है। उसी दौरान केसी के हाथ में से खून के बजाय एक व्हाइट कलर का लिक्विड बहने लगा था, जिसे देख करके शायद ऐसा लगता है कि वह भी एक स्टिमुलेटर है। वैसे एजेंट की इस हरकत की वजह से केसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एजेंट को उठा करके नीचे फेंक देता है। वैसे इसी बीच एजेंट को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और एजेंट कुछ ही देर के बाद मर जाता है। वहीं 2 दिन के बाद केसी के द्वारा बनाया गया वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगा था, जिससे सारे रोबोट धीरे धीरे करके आजाद होने लगे हैं। जहां पर इवान केसी के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। पर केसी उससे कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं, मेरा मकसद मैंने पूरा कर दिया है। इसके बाद वह यह भी बताता है कि उसके मरने के बाद रियल केसी वहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि केसी के क्लोन ने यह सब कुछ केसी के कहने पे ही किया है। वहीं कुछ देरों के बाद ओरिजिनल केसी वहां पर पहुंच जाता है, जिसने इन सभी रोबोट्स की शुरुआत की थी। दरअसल यह सब कुछ केसी ने ईवा के लिए किया था, क्योंकि वह ईवा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पर ईवा की मौत के बाद उसे एक स्टिमुलेटर में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद ईवा से आजादी छीन ली गई और उससे बहुत ज्यादा काम करवाया गया, जिसे देख करके केसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता था, इसलिए केसी ने अपने क्लोन के द्वारा यह सब कुछ करवाया था। वैसे केसी का क्लोन केसी को देख करके वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इवान भी सैंडी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वैसे इस वक्त सैंडी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी, वह दोनों थोड़ा करीब आते हैं, पर उसके बावजूद भी सैंडी उसे अपने पास आने से मना कर देती है, जिसे सुन करके सैंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी वाइफ के बालों को पकड़ करके पानी में डुबा देता है। कई देर तक पानी में डूबे रहने की वजह से सैंडी की मौत हो जाती है। जिसके बाद इवान का क्लोन उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर सैंडी का क्लोन रखा हुआ था और जाकर के वो सैंडी के क्लोन को एक्टिवेट कर देता है। वहीं कुछ दिनों के बाद मूवी के अंदर हम एक रोबोटिक कंपनी का सीन देखते हैं, जहां पर उन सभी रोबोट्स की बोली लगाई जा रही थी, जिसमें इस वक्त ईवा भी मौजूद थी। उसी बीच एक आदमी ईवा को खरीद लेता है, पर इस आदमी ने भी यह सब कुछ केसी के कहने पर किया था। जिसके बाद ईवा केसी की गाड़ी में पहुंच जाती है, जिसे देख करके केसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारी यह सुपरहिट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली मूवीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।